हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 6th क्लास का साइंस का 7th लेसन। द लेसन नेम इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। बेटा, इस लेसन में हमने पढ़ना है कि पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या रोल होते हैं। पहले तो आप देखो कि हम अपने आसपास बहुत तरह के पौधे देखते हैं। कई पौधे, कई प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं और कई बहुत बड़े होते हैं साइज में। और कई तो इस तरह से होते हैं कि बस जैसे सॉइल के ऊपर छोटे छोटे से ग्रीन पैचेस से लगे हों। और पत्तियों के लिहाज से देखें तो कईयों के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और कईयों के पत्ते छोटे भी होते हैं और साथ में रेडिश कलर के, थोड़े से उनका कलर रेडिश टाइप का हो जाता है, लाल लाल सा हो जाता है। और कुछ प्लांट्स के ऊपर बड़े बड़े रेड फ्लावर आ जाते हैं, कुछ के ऊपर फ्लावर्स आते हैं तो वो छोटे छोटे ब्लू कलर के होते हैं। इसी तरह कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं उनके ऊपर कोई फूल होते ही नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो। और इस तरह से हम अपने आसपास कई तरह के पौधे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब देखो साइज के लिहाज से देखें तो हमारे सामने 3 तरह के मेनली प्लांट्स आते हैं: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब हर्ब्स कौन से होते हैं? देखो बच्चे, जिन प्लांट्स के स्टेम, तने, स्टेम आपको पता है ना, तने को कहते हैं। तो जिन प्लांट्स के स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं और बड़े सॉफ्ट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हर्ब्स कहा जाता है। ये प्रायः इनके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। इसी तरह से कुछ प्लांट्स की ब्रांचेस उनके बेस से ही, जहाँ से उनका स्टेम स्टार्ट होता है, वहीं से उनकी थोड़ी से ऊपर से ही ब्रांचेस स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इनके स्टेम थोड़े से हार्ड तो होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। जैसे रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट श्रब की कैटेगरी में आता है। और जो मिंट और स्टेम है, मिंट और कोरिएंडर है, वो धनिया और पुदीना, ये हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से कुछ प्लांट्स देखो बेटा, बहुत बड़े होते हैं साइज में, बहुत ऊंचाई तक बहुत लंबे चले जाते हैं। उनके तने बहुत मोटे मोटे भी होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। और ऐसे प्लांट्स के ऊपर से जो तना काफ़ी मोटा पहले होता रहता है और फिर ऊंचाई पे जाके इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होनी शुरू हो जाती हैं और उनके ऊपर काफ़ी पत्तियाँ आती हैं, लॉट ऑफ लीव्स होती हैं उनके ऊपर, और छाया का भी ये काम देते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। ये साइज में काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे मैंगो ट्री। इसके अलावा देखो बेटा, अगर स्टेम की लंबाई के लिहाज से देखें तो दो तरह, कुछ और भी काइंड्स होती हैं, दो तरह के और भी प्लांट्स इस तरह के होते हैं जिनके दोनों के ही पत्ते जो हैं, दोनों के ही तने काफ़ी लॉन्ग भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, और होते काफ़ी ज़्यादा लंबाई में चले जाते हैं। और इनमें से कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं जिनके तने लॉन्ग तो होते हैं लेकिन वो मतलब हाई चले जाते हैं, काफ़ी ऊंचे चले जाते हैं। जो भी स्ट्रक्चर इनके पास होती, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो किसी ने स्टिक लगाई हो, चाहे इनके पास वॉल हो, जो भी स्ट्रक्चर इनके आसपास होती है, उसी के सहारा लेकर उसी के साथ चलते चलते, लिपटते लिपटते ये आगे ऊपर को चले जाते हैं। जैसे मनी प्लांट है, इस टाइप के प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। इन द अदर हैंड हम देखें तो कुछ इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम होते तो काफ़ी लॉन्ग हैं, इनके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये ऊपर नहीं जाते, ऊपर की साइड ये मतलब ग्रोथ नहीं करते हैं, और ये ज़मीन के ऊपर ही इनको लिटा दिया जाता है। ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स कहते हैं। जैसे मेलन है, वाटरमेलन है, इस तरह के, या पंपकिन है, इस तरह के प्लांट्स के स्टेम काफ़ी बड़े होते हैं और ये क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब
प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, प्लांट्स के पार्ट्स ये इस डायग्राम में देखो कि, और प्लांट्स के पार्ट्स और इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। अब मेनली पहले आपको मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ। जैसे सबसे ऊपर सबसे नीचे देखो, आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं, ये अंदर होती हैं जमीन के। इसके बाद फिर स्टेम, ये जो मेन लंबी सी डंडी जा रही है इसको स्टेम कहते हैं। और फिर लीफ, फिर फ्लावर। इस तरह इस लेसन में हमने इन 4 मेन पार्ट्स को पढ़ना है कि इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले स्टेम। स्टेम आपको बताया कि रूट्स के बाद जो इनका पौधे का मेन पार्ट होता है स्टेम। तो स्टेम के ऊपर आप ध्यान दो, इसके ऊपर ही लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारा का सारे जो अदर पार्ट्स हैं पौधे के, ये स्टेम के ऊपर ही आते हैं। स्टेम इनको अपने ऊपर बियर करता है, इनको अपने ऊपर रखता है। अब और स्टेम का क्या फंक्शन होता है। सेकेंडली देखो बेटा, स्टेम जो है पानी को ऊपर की साइड ले जाता है। जो पानी धरती में से, मिट्टी में से जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं या मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस वाटर और मिनरल्स को, ये स्टेम का ये काम है कि उस वाटर और मिनरल को ये पौधे के अदर पार्ट्स तक पहुंचाए। जैसे लीफ है या ब्रांचेस है, उन तक ये पानी और मिनरल को पहुंचाता है। अब लीफ का क्या फंक्शन है, पहले लीफ के बारे में समझ लो। ये आपके पास डायग्राम में मैंने लीफ बताया हुआ है। तो यहाँ से देखो, सबसे मेन पार्ट जो लीफ का, जिसके थ्रू की लीफ ब्रांच के साथ अटैच होता है, स्टेम के साथ अटैच होता है, इस पार्ट को, इस छोटी सी डंडी को हम कहते हैं पेट्योल। और जो बाकी पार्ट है, ग्रीन पार्ट जो है, चौड़ा पार्ट, ब्रॉड ग्रीन पार्ट है लीफ का, इस पार्ट को हम कहते हैं लेमिना। अब लेमिना पे भी देखो कि जहाँ से ये लीफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर इसके ऊपर ये सारी छोटी छोटी लाइन्स सी बनी हुई हैं, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है। इन लाइन्स को हम कहते हैं वीन्स। और एक देखो, सबसे जो मेन लाइन है, मेन लाइन यहाँ से पेट्योल से स्टार्ट होती होती ये ऊपर लीफ के टिप तक पहुँच रही है। इस मेन लाइन को हम मिड रिब कहते हैं, मेन वीन को मिड रिब कहा जाता है। और ये प्रायः लीफ के बिल्कुल सेंटर में होती है। अब लीफ वेनेशन देखो बच्चा, जो भी हम प्लांट्स देखते हैं, आपने कभी नोट किया है, कुछ प्लांट्स जो हैं चौड़े होते हैं, कुछ प्लांट के जो लीफ हैं वो चौड़े होते हैं, कुछ के लीव्स जो हैं वो लंबे होते हैं और उनकी चौड़ाई कम होती है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट तरह की इनकी डिज़ाइनिंग होती है। अब जो वीन्स पत्ते के ऊपर जो डिज़ाइन बनाती हैं, इस डिज़ाइनिंग को लीफ वेनेशन का नाम दिया जाता है। और लीफ वेनेशन भी एक की तरह की नहीं होती है। अगर तो लीफ वेनेशन जैसे नेट की तरह बनी हुई है, कोई जैसे ये मेन मिडरिब है, मिडरिब के साथ साथ कोई इधर को वीन जा रही है, कोई इधर को वीन जा रही है, तो इस तरह की जो वीन्स जा रही हैं तो नेट जैसा डिज़ाइन बना रही हैं चौड़े पत्ते पे। तो इस तरह की वेनेशन को, इस तरह की डिज़ाइनिंग को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और दूसरी साइड देखो आप कि ये जो पत्ते हैं ये काफ़ी लंबे जा रहे हैं, इनकी वेनेशन भी इसी तरह की, इनकी डिज़ाइनिंग भी इसी तरह की बनी हुई है। इनकी वीन्स ऊपर की साइड पूरी पूरी ऐसे जा रही हैं, कोई इधर उधर नेट सी नहीं बन रही है। तो इस तरह की जो वेनेशन है, जो एक दूसरे के पैरेलल जो लाइंस, पैरेलल वीन्स जा रही होती हैं, ऐसी वेनेशन को, ऐसी डिज़ाइनिंग को पैरेलल वेनेशन का नाम दिया जाता है। अब एक और प्रोसेस है बेटा, हम जानते हैं कि पानी पौधे के लिए हमारी तरह ही और अदर लिविंग बींग्स की तरह ही पानी पौधे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो पौधा भी जितना पानी इसको ज़रूरत होती है उतना ही एब्जॉर्ब करता है। बाकी पानी ये वेपर के रूप में एयर में छोड़ देता है, हवा में छोड़ देता है।
तो जिस प्रोसेस के द्वारा कोई ये किसी पौधे की लीव्स एक्सेस वाटर को हवा में छोड़ देती हैं वेपर के रूप में, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। प्लांट्स इस प्रोसेस के थ्रू काफ़ी सारा पानी हवा में रिलीज करती हैं। इसके बारे में हम आगे जब आपके सिलेबस में लेसन 14 आएगा उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब रूट्स जो हैं वो सॉइल में होती हैं हमेशा ही। जो पौधे का जो ज़मीन के नीचे का पार्ट है, जो मिट्टी में दबा हुआ पार्ट है, उस पार्ट को रूट्स का नाम दिया जाता है। और रूट्स क्या करती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट के लिए मिट्टी में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये वाटर मिनरल फिर स्टेम तक पहुंचता है, और स्टेम फिर आगे इसको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देता है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो वाटर और मिनरल ज़मीन में से ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो हमें क्या चाहिए, आपको पता है ना कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो पानी बेटा हमें हमेशा रूट्स की साइड ही देना चाहिए, जड़ों तक ही देना चाहिए। अब रूट्स, मैंने आपको बताया कि रूट्स का मेन फंक्शन है मिट्टी में से, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और तने के थ्रू, स्टेम के थ्रू अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। लेकिन अब स्टेम्स भी एक ही तरह की नहीं होती हैं कि हाँ, जैसे बता दिया कि एक नीचे एक जड़ जा रही है, उसके साइड साइड में ऐसे बाल बाल से जा रहे, एक ही तरह की नहीं होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर तरह की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। अब मेनली आपको मैं दो तरह की रूट्स के बारे में बताती हूँ। एक है टैप रूट्स और एक है फाइब्रस रूट। अब टैप रूट में क्या होता है, आप ध्यान दो कि इसमें जो मिडरिब है, जैसे लीफ में मिडरिब होती है, इसी तरह एक मेन जड़ है, ऊपर से लेके नीचे तक मोटी सी सेंटर में जा रही है, और इसके साइड से इसकी जो सबॉर्डिनेट छोटी 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 रूट्स जा रही हैं। इस टाइप की जब रूट बनी होती है किसी प्लांट की, तो इस रूट को टैप रूट कहा जाता है। और जो लीफ वेनेशन है, इस तरह की जो टैप रूट वाला जो प्लांट होता है, इसके पत्ते भी डिफरेंट तरह के होते हैं। इसके चौड़े पत्ते होते हैं और इनकी जो लीफ वेनेशन भी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। इसी तरह से जो दूसरी रूट की काइंड है वो है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स में देखो कोई भी मेन रूट नहीं हमें दिखाई दे रही है, कोई रूट इधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है, कोई इधर को जा रही है, सारी ही पैरेलल जा रही है एक दूसरे के। डिफरेंट डिफरेंट तरह की, सिमिलर तरह की हमारे ये जो रूट्स हैं वो जा रही है नीचे, और इस टाइप की रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। और इसके देखो लीव्स भी, देखो इस प्लांट के लीव्स भी ऊपर की साइड पूरे पूरे जा रहे हैं, कोई इधर उधर कोई नेट जैसा कोई डिजाइनिंग नहीं बन रहा है। जो फाइब्रस रूट्स हैं उसके लीव्स की वेनेशन भी पैरेलल वेनेशन होती है। इस डायग्राम को देखिए बेटा, ये डायग्राम फ्लावर का है, और फ्लावर को हम कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे सुंदर पार्ट होता है। इसी को देख के हम लोग बहुत खुश होते हैं कि देखो किस तरह के सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं पौधे पे। अब इसके फ्लावर के भी मेन मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे मेनली इसके 4 पार्ट्स हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन और स्टिग्मा। अब इसमें देखो सबसे पहले सेपल, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, जिस डंडी सी लग रही है जैसे फ्लावर की, इसको हम कहते हैं सेपल। जैसे पहले बड होती है तो बड ग्रीन कलर की होती है, अब जो खुल जाती है तो उसमें से खिला हुआ फूल हमें हमारे सामने प्रेजेंट होता है। अब जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, अलग अलग पत्तियां सी, इसको हम पेटल कहते हैं। अब इसके अलावा और पार्ट्स देखो, और पार्ट्स होते हैं इसके स्टेमन और पिस्टिल। तो स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल ये फीमेल पार्ट होता है। इसके आगे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करती हूँ अपनी अगली स्लाइड में, देखो ज़रा ध्यान दो। ये देखो बेटा, इसमें आपको जो दिखाई दिया है, मैंने पहले फ्लावर के बारे में समझाया था,
अब फ्लावर में से जो स्टेमन पार्ट है, स्टेमन को देखो, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो बारीक सी डंडी जा रही है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर है, ऊपर का पार्ट जो है, ये जो जहाँ से कि डबल हो रहा है, जैसे लग रहा है कि खुल रहा है ये पार्ट, इसको हम एंथर कहते हैं। और एंथर जो है वो स्टेमन के हेड वाला पार्ट होता है। अब इसी तरह से पिस्टिल, पिस्टिल फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फीमेल पार्ट में ये देखो, मेनली इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसका वो है स्टिग्मा। उसके बाद जो नीचे जा रहा है पतला सा स्लेंडर सा पार्ट, उसको स्टाइल कहते हैं। और जो इनर मोस्ट पार्ट है इसका, पिस्टिल का इनर मोस्ट पार्ट है, इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी में बेटा देखो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। इन बॉक्सेस में प्लांट के लिए आगे सीड्स सेफ रहती हैं। इन बॉक्सेस को, जिनमें कि सीड्स होते हैं, इन बॉक्सेस को हम ओव्यूल का नाम देते हैं। तो इस तरह बच्चे देखो, आपने अब डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना, फूल के बारे में जाना, इसका क्या फंक्शन है। फूल हम जो आने वाले जो नए प्लांट्स हैं उनके लिए, हमारे लिए, उनके लिए ये बीज सिक्योर रखता है, ताकि उन बीजों को हम बिखेर के और नए प्लांट्स उगा सकें। तो इस तरह आपने इस लेसन में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि पौधे के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके बेटा, अब ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आपने, उम्मीद करती हूँ कि पूरे से लेसन अच्छे से सुना होगा। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी, वैसे तो आपको समझ आ ही गया हो ना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को नोट करवा देना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की।